हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म की ताकत, अक्षत गुप्ता रियलिस्ट टॉक। तो आप रियल टॉक ये चैनल है, आप यहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। तो एक पूरी वीडियो देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करनी। वैसे भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और आप बोर बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं पूरा एक एक घंटा निकल जाता है इनकी वीडियोस देखते में, पता भी नहीं चलता क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एरिया उस तरीके से रहता है अपने ईश्वर को जानने का या फिर अपनी जो हिस्ट्री है उसको जानने का। तो पता भी नहीं चलता कि एक घंटा कैसे निकल गया, पूरा ऐसे देखते रहते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आप में से कोई ये यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गेस्ट सीजन 2 में ही रिपीट हुए हैं। वो होना भी था क्योंकि उन्होंने अभी तक की हमारी पॉडकास्टिंग सीरीज़ का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया है। हमारे साथ है राइटर, लिरिसिस्ट, फुल टाइम हाउस हस्बैंड मिस्टर अक्षत गुप्ता। सर स्वागत है सर आपका दोबारा। ये आज सर हम सुबह से खुश है कि आपसे मिलेंगे, आप आओगे और अच्छी बातें जानने को मिलेगी, मजा आएगा। बहुत एक्साइटेड थे हम इस। तो इसमें तो मैं जीत गया। मैं 2 तारीख से दिल्ली में, 2 तारीख से खुश हूँ कि 5 तारीख को इन लोग से मुलाकात। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि हम टच में भी थे तो हर बार ये होता था कि जब आएंगे तो पक्का मिलेंगे। लेकिन सर मानते हो नहीं मानते, बस्ती में आग तो लगा दी देखो। आप लोग खुद टॉर्च हो। सर लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप फर्स्ट टाइम हमसे मिले, आप आज सच आपने हमारे पॉडकास्ट देखे नहीं थे और अभी आप सेकंड टाइम हमसे मिले और आपने वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया। और अब आप हमारे लिए बहुत शानदार गिफ्ट भी लेकर आए हैं। Yes. आपकी अपनी बुक और एक तलवार, जो कि एक बहुत ही हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें, आप गिफ्ट लेकर आए हमारे। यार तलवार हम लोगों में तो शौर्य का प्रतीक है, बिल्कुल है ना। मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि तलवार है। मतलब ये हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, तो हमारे घर में हथियार होगा तो क्या। हथियारों की श्रेणी है, जो श्रेणी में अलाउड है वही रखिए, लेकिन होना चाहिए। सर, वैसे बात हथियारों से शुरू हुई है और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी हथियार होते हैं। तो क्या हथियारों में आपकी नॉलेज है कि सपोज कि शिव जी अगर त्रिशूल रखते हैं तो त्रिशूल का क्या एम्फेसिस है, या विष्णु जी चक्र रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, तो उनके क्या, उन्होंने वही वेपन क्यों चूज करे, ऐसा कुछ? और सिर्फ वेपन्स का होना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव इमेज देता है, और वो हमारे गॉड्स के पास भी हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है? नहीं तो देखिए, ये हम लोग ना अहिंसा परमो धर्मा जो गांधी जी ने हमको दे दिया, वो अभी रिसेंट है ना, अहिंसा परमो धर्मा। तो हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हमको तो आज़ादी मिली, वो नॉन वायलेंस से मिली। मैं इस बात से कम इत्तेफाक रखता हूँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब तक मानव रहेगा आपस में कलेश और झगड़ा होगा। कभी जमीन के लिए, वो जो बोलता है ना, जर जोरू जमीन, किसी ना किसी चीज के लिए फाइट होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस सही है, तो फिर राम की पूजा बंद कीजिए, है ना। फिर कृष्ण की, शिव की, सबकी पूजा बंद कीजिए। तो मुझे देखिए, हमारे जो शस्त्र है ना, वो हमला करने के लिए नहीं है, वो बचाव करने के। आप और ये हम मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके इस देश में ऑफेंस मिनिस्ट्री है कि डिफेंस मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है। उसके भी पीछे कारण है ना कि हम आगे बढ़ के कभी किसी पर अटैक किए ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सनातन की, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की। मैं कभी पहला हाथ नहीं उठाता हूँ। लेकिन हाथ उठाने का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता ना। अगर मैं बचने के लिए ऐसे करूंगा तो भी तो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है ना। तो हाथ उठाना गलत नहीं है, किस संदर्भ में हाथ उठ रहा है उससे, और किस पे हाथ उठ रहा है, ये फर्क बना है। तो हमने कभी आगे बढ़ के किसी पे आक्रमण नहीं किया है, और इस बात
को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता कि हमने पहले आक्रमण नहीं किया है, हमने बचाव ही किया है। और बचाव के बाद भी अगर हम सोचते हैं ना कि अच्छा तुमने आक्रमण किया है, बचा तो हम लेंगे खुद को, अब बताते हैं हम कौन है, तो पाकिस्तान गायब हो चुका होता, क्योंकि हम उसी समय घुस गए थे, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। सही बात है ना। तो वो मतलब रहमो करम में सिर्फ दुनिया के रहमो करम में नहीं, वो सबसे पहले भारत के रहमो करम पे जिंदा है। तो हमारे हथियार, हमारे भगवानों के हाथ में कोई हथियार है, वो इसलिए नहीं है कि चलो मार काट करते हैं, वो इसलिए है कि सामने वाले को समझ में आया कि देखो बॉस, एक हाथ में हमारे शास्त्र है और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र भी है। ये सामने वाले को चुनना है कि वो शास्त्रार्थ करके हमसे हारना चाहता है या शस्त्र में हारना चाहता है। पर जीतेंगे हम। क्यों नहीं जीतेंगे हम? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने आप पे हमला नहीं किया। पहला हाथ आप चला लो, उसके बाद हाथ तो हम ही काटेंगे। इस चीज का फायदा भी बहुत उठा लेते हैं लोग कि जैसे सहन कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, तब तक फायदा भी उठाते हैं उस चीज। बात अगर इंडिया पाकिस्तान की हुई थी इसलिए कह रहा है शायद। नहीं, हर महीने में देखिए, अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है कि अच्छाई को बेवकूफी। हाथी कभी हमला नहीं करता है, हम इतना तंग कर देते हैं कि फिर जब वो तांडव मचाता है तो फिर क्या कार, क्या ऑटो, क्या बाइक, क्या ट्रेन, सब एक बराबर कर देता है। तो हम लोगों की अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है वो बहुत लंबे वक्त से चले। तो हम ना सहन करते रहते हैं और फिर एक दिन हम फटते हैं। तो परशुराम जो है, परशुराम की जो माँ है वो राजपूत थी, वो क्षत्रिय थी, और पिता जो है वो ब्राह्मण थे। वो व्यक्ति आधे से ज्यादा जीवन अपने शास्त्रों को लेके चला, एक अच्छा पुत्र बना, सब सही था। फिर एक दिन उसके पिता को मार दिए। उस दिन उसने शास्त्र रखा, फिर उसने शस्त्र उठाया। जब शस्त्र उठाया तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी, क्योंकि उसने बोला था 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा पृथ्वी को, तो उसने कर दिया था। तो आज भी 7 चिरंजीवियों में जो सबसे ज्यादा भयावह हैं, जो सबसे ज्यादा खूंखार हैं, जो सबसे जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो परशुराम, लेकिन वो है ब्राह्मण। तो क्या है ना, आज जो हमारा यंग जनरेशन जेनजी वाले जो लोग हैं, उनको ना शिव जी बहुत समझ में आते हैं, और टैटू बनवाना है, और शिव मतलब शिव इज दी कूलेस्ट गॉड राइट नाउ। ये सच है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको शिव जी के भोलेनाथ वाले रूप की पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी। हम उस भगवान की या भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जिससे हम कनेक्ट करते होते हैं, या जिसमें हम खुद को ढूंढते होते हैं। अभी भोलेनाथ, आप शिव जी की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा करने की जगह पे आप रौद्र रूप की पूजा कीजिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि समय की जरूरत बनती जा रही है वो। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारी अच्छाई को हमारी बेवकूफी मत समझो, फिर भी तो समझ रहे हैं ना। तो एक कहावत है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि अच्छे कथनी से बेहतर है अच्छी करनी, है ना। अभी आप देखिए, अगर हम वहां जा सकते हैं तो ये जो अभी साक्षी के साथ जो हुआ है, ठीक है, अनगिनत लोग मैं देख रहा हूँ मीडिया पे बोलते हैं कि हम वहां होते तो ये कर लेते। हम कौन करता कौन नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जो वहां थे वो तो कुछ नहीं किया ना। तो ऐसा भोलापन किस काम का? तो फिर आप बन जाइए रौद्र रूप। तो वो खोलिए त्रिनेत्र, चलाइए त्रिशूल, करिए नटराज डांस, लाइए प्रलय। तो शिव की भक्ति करिए, लेकिन शिव के बड़े सारे रूप हैं। तो उसमें से आप जो रूप चुन रहे हैं ना, वो रूप ऐसा चुनिए कि लोग आपको बेवकूफ, और मतलब भोला एक अच्छा शब्द है ना, बेवकूफ एक बुरा शब्द है, है ना। गधा नहीं है, मैं गधा नहीं हूं, मैं भोला हो सकता हूं। तो हमने पिछली बार जो कविता पढ़ी थी उसमें भी वो लाइन है कि भोला हूं सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम में हूं। तो मैं भोला हो सकता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो अगर आप मेरे भोलेपन को मेरी बेवकूफी से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं ऐसे त्रिशूल को पकड़ूं ना, जमीन में पटकूं धन कि अब चलो बात करते हैं। तो उनके हाथ में आप तलवार देख सकते हैं, जब वो आप तलवार रख सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम भी रख सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। दूसरा ये है कि अब जैसे शिव जी के भोले रूप को मानते हैं, तो क्योंकि जो समय की मांग है वो उससे आपने उनके उस अस्तित्व को मतलब
उनकी पूजा करने लगे भोला, जबकि उनके रौद्र रूप नटराजन रूप उसकी उनको पूजा करनी चाहिए हमें, सो दैट हम किसी दूसरे की रक्षा कर पाएँ। ठीक है, हमने उनके इतने सारे रूप हैं जिनमें से हमने एक भोलापन को आज के दौर में समझा जाता है मूर्ख, बेवकूफ़। ठीक है, जबकि इस चीज़ से हमें भी कुछ सीख लेना चाहिए और हमें उनके रुद्र जो हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथों में तलवार हैं। आप श्री राम उनके हाथ में भी तलवार वो थे, धनुष थे। ठीक है ना, श्री कृष्ण थे, सुदर्शन चक्र था उनके हाथ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें तो कुछ और ही पढ़ाया गया है, क्योंकि जिससे कि और बर्दाश्त करते आ रहे थे और भी थोड़े से और बर्दाश्त करने लगे। पहले तो चैप्टर्स भी बड़े अजीब अजीब आते थे, मैं बताती हूँ वो कौन सा है वो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा कहो। तो मीन्स ना देखो बुरा, मत देखो, ना बुरा सुनो। तो ये मतलब इस तरीके की विचारधारा लोगों के अंदर आने लगी। और किसी के साथ में कुछ गलत भी हो रहा है ना तो कुछ बोलो ही मत, कुछ मतलब कोई किसी के साथ गलत हो रहा है तो देखो ही मत। तो ये क्या है कि एक तरीके से लोगों ने इस तरीके से करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा अपंग होते चले गए। उन्होंने फिर अपने धर्म की रक्षा करना बंद कर दिया और उनको शर्मिंदगी फील होने लगी, क्योंकि विचारधारा डिफरेंट होने लगी। और आपकी विचारधारा बदलती है बुक्स से, आपकी जो एजुकेशन होती है उससे आपकी विचारधारा बदलती है। अगर आप आपकी बुक्स में आपके वेद हैं, सारी चीज़ें हैं, शास्त्र हैं, जो भी हैं, सारी हर चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, जो आपको ऊपर उठाती है, तो हम ऊपर उठते चले जाते हैं। अगर हमारी बुक्स जो हमारी वैसी रहती एजुकेशन अगर अलग तरीके की है जिससे हमें हीन भावना महसूस होती है तो हम वही करते चले जाते हैं, हमें हीन भावना महसूस होने लगती है। तो हमारे साथ में यही हुआ है कि हमारी जो एजुकेशन रही है अब तक उसमें सिर्फ और सिर्फ हीन भावना ही हिंदुओं को महसूस हुई है। ठीक है, वह कभी उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में कभी वर्णन नहीं किया गया। तो बड़ी ही अच्छी इन्होंने वीडियो बनाई है और बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और जो इन्होंने जो गिफ्ट के तौर पे जो तलवार दी थी वो मतलब वो काफ़ी सही है। और हमें भी लगता है कि अपने घरों में जो हम अगर हम भोले जी को शिव जी को अगर पूजते हैं तो घर में एक त्रिशूल जरूर होना चाहिए। ठीक है, और तलवार भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे तो ये शस्त्र हैं। और दिवाली पे भी आप जब दशहरा पे जब पूजते हैं तो तलवार को शस्त्र की पूजा की जाती है, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। इन सब चीज़ों को हम अपने धर्म को पूरी तरीके से भुला चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब ना हम कोई तलवार रखते हैं ना ही उनको, क्योंकि शस्त्र की पूजा की जाती है। ठीक है, तो अब कभी दिवाली हो, दशहरा वगैरह जो भी रहते हैं तो शस्त्र की पूजा होती है, तो आप ज़रूर शस्त्र रखें अपने पास में, ज़रूरी रहते हैं ये। ठीक है, और हमारे जो ईश्वर हैं वो कोई वैसे नहीं थे कि डरते थे किसी से या फिर वैसे थे। अब वो जैसे उसने एक्सप्लेन किया था कि भोले जी तो उनके रोने पर ऐसे थोड़ी ना रोया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मानसिकता है दूसरी। जब वो हमारे धर्म की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हम उनके बारे में क्या बोलें। ठीक है, और फिर रो भी रहे थे तो वो अपनी वाइफ के लिए रो रहे थे। और उनका क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ को भोग की वस्तु नहीं समझा जाता ना हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का मिलन समझा जाता है एक स्त्री पुरुष जो रहते हैं, ना कि एक भोग की वस्तु के अगर वो मर चुकी है तो दूसरी शादी कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जन्मों जन्मों का साथ होता है। तो हमारी विचारधारा तक छू पाना, हमारी जो महान संस्कृति है वहाँ तक छू पाना भी बहुत टफ है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और इसी वजह से हमें बहुत प्राउड है, हमें अपने देवी देवताओं पर, ईश्वर पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और हम उनको फॉलो भी करते हैं। और वो हमारे रोल मॉडल भी है, ना कि हमारे रोल मॉडल हमारे कोई एक्ट्रेस या फिर वो नहीं है। हमारे रोल मॉडल हमारे आर्मी है या फिर हमारे ये जो भी हैं, एक आम इंसान जो कि एक अच्छी लाइफ मतलब संघर्षफुल लाइफ जी रहा होता है, वो हैं। और हमारे ईश्वर, ठीक है, वही हमारे रोल मॉडल हैं। बड़ी अच्छी वीडियो है ये, और भी इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगी मैं, तो बताएगा आपको कैसा लगा ये हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और रिएक्शन हमारा पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।